नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है परीक्षा पर पॉलिटिक्स। मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात भिज चुकी है। इस बिसात में अब पटवारी परीक्षा भी एक मोहरा बनती दिख रही है। कांग्रेस ने पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं और बीजेपी को निशाने पर लिया है। इस पर बीजेपी भी पलटवार कर रही है और कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या परीक्षा को मोहरा बनाकर सियासी मकसद साधा जा रहा है, और यदि परीक्षा पर सवाल उठ रहे हैं तो सरकार जांच कराने से क्यों कतरा रही है, और यदि ये परीक्षा चुनाव में मुद्दा बनती है तो किसे नफ़ा होगा और किसे नुकसान, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। पटवारी परीक्षा पर बवाल, कांग्रेस उठा रही सवाल। चुनावी साल में पटवारी चयन परीक्षा को लेकर प्रदेश में खूब हो हल्ला हो रहा है। कांग्रेस तो इस मसले को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, क्योंकि ये मामला युवा और बेरोजगारों से जुड़ा है। इसलिए कांग्रेस को ये मुद्दा चुनावी लिहाज से राज भी आ रहा है, या यूं कहें कि कांग्रेस पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाकर इसे चुनावी मोहरा बनाना चाहती है, ताकि युवा का सपोर्ट तो उसे मिले ही, साथ ही बेरोजगारों के बीच भी एक मैसेज वो दे सके। लेकिन गौर करें तो कांग्रेस पहले भी व्यापम समेत कई परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप लगाती रही है, लेकिन इस लड़ाई का अंत कैसा रहा ये कोई नहीं जानता। हालांकि कांग्रेस अब पटवारी परीक्षा की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रही है। परीक्षा एनआरआई कॉलेज में होती है। एनआरआई कॉलेज का मालिक संजय सिंह कुशवाहा, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके कॉलेज में परीक्षा की जाती है। परीक्षा के दरमियान नतीजे के बाद टॉप 10 स्टूडेंट्स में से टॉप 7 स्टूडेंट एनआरआई कॉलेज के निकल कर आते हैं। हमारी स्पष्ट मांग है, इस मां घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। नंबर 1, जिस कॉलेज में ये परीक्षा हुई, उस परीक्षा के दरमियान वहाँ क्या हुआ, उसका डिटेल्स मध्य प्रदेश की जनता के सामने आना चाहिए। कांग्रेस पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप क्यों लगा रही है, अब ये समझना जरूरी है। दरअसल अरुण यादव ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि जिसकी आशंका थी वो सच हुई। टॉप 10 में से 7 बच्चे ग्वालियर के हैं। उनका सेंटर भी एक ही कॉलेज में था। इतना ही नहीं, ज्यादातर टॉपर्स के हस्ताक्षर हिंदी में हैं, जबकि उनके इंग्लिश में 25 में से 25 नंबर आए हैं। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को निराधार बता रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि कांग्रेस का अशोकनगर का प्रवक्ता फेल हो गया, इसलिए कांग्रेस परीक्षा पर सवाल उठा रही है। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी जो रोदाली कर रहे हैं ना, ये इनकी कांग्रेस पार्टी का अशोकनगर का प्रवक्ता है, जो इसी पटवारी परीक्षा में फेल हो गया है। उसके तथ्यहीन को तर्क बनाकर पेश कर रहे हैं। ये पर्चियों पर नौकरी देने वाले लोग विश्व की आधुनिकतम चयन परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए। कुल मिलाकर एमपी में परीक्षा पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कांग्रेस परीक्षा में गड़बड़ी कर जहां एक वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी इसे कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स बता रही है। लेकिन चुनावी साल में परीक्षा को लेकर जिस तरह से हंगामा हो रहा है, वो ये बताता है कि परीक्षा सियासतदानों का मोहरा बन गया है और दोनों ही दल अपने अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करने में जुटे हुए हैं। अब इस परीक्षा पर शुरू हुई बयानबाजी कहां जाकर थमेगी, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इसका असर चुनाव में जरूर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मंजरी जैन, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, और शहरयार खान, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। पटवारी परीक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, शंका के बादल मंडरा रहे हैं, तो फिर सरकार जांच कराने से क्यों कतरा रही है? जांच कराए और दूध का दूध, पानी का पानी कर दे।
देखिए, सरकार जांच कराने से नहीं कतरा रही है। अरुण यादव जी ने सिर्फ ट्वीट किया है और उस ट्वीट के आधार पर ये लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जबकि ऐसी कोई अनियमितता इस परीक्षा में नहीं हुई। आप ये समझिए कि जो 7 टॉपर्स हुए हैं, उन्होंने अलग अलग शहर से अलग अलग तिथियों में आवेदन किया और उनके अलग अलग पाली में एग्जाम दिए उन्होंने। और अलग अलग पाली में एग्जाम देने का मतलब है कि अलग अलग प्रश्न पत्र, और उस परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे भी हैं, अन्य जो आधुनिक उपकरण यूज किए जाते हैं वो सब है, तो उसकी रिकॉर्डिंग है, सब चीजें हैं। तो इसके बाद भी यदि आप निराधार बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं तो ये आपकी झूठ फैलाने की राजनीति है, युवाओं को बदनाम करने की राजनीति है, मध्य प्रदेश को बदनाम करने की राजनीति है। आप सिर्फ चुनावी स्टंट कर रहे हैं और कुछ नहीं है, युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास भ्रम और झूठ फैलाने के सिवा कोई कारण नहीं है। तो ये कैसे संयोग है कि 10 में से 7 टॉपर उसी कॉलेज से निकले? मैंने आपसे कहा कि इन सभी ने अलग अलग तिथियों में अलग अलग शहरों से आवेदन किए हैं और अलग अलग पाली में इनके एग्जाम हुए हैं, और उनमें से 6 में से 7 तो बेटियों ने एग्जाम में टॉप किया है। तो कांग्रेस तो बेटियों का झेल पा रही है, उनकी सफलता से जलन हो रही है। तो खान साहब, कांग्रेस को किस बात से दिक्कत है? बेटियां पास हो गई हैं, टॉपर हो गई हैं, इस पे दिक्कत है? ग्वालियर चंबल में परीक्षा हो गई है, उस पर दिक्कत है? या आपका प्रवक्ता फेल हो गया अशोकनगर का, इस कारण रुदाली कर रहे हैं जो नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी की कलाई खुलते देर नहीं लग रही। अरुण यादव जी को, मंजी जी को शायद कल ध्यान नहीं है, उन्हें अपडेट नहीं हुआ। अरुण यादव जी ने ट्वीट नहीं किया। अरुण यादव जी ने बाकायदा मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर तथ्यों के साथ मीडिया के हमारे साथियों को वो डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कराए गए हैं, जो कि ये चमत्कार जो व्यापम सीरीज 3 को जो हमारी ये भाजपा की शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में लागू करने का काम करा है, तो उसमें 10 टॉपर जो हैं वो उसमें से 7 एनआरआई कॉलेज ग्वालियर के ही हैं, और उसमें ब्रजेश जी एक और सहयोग भाजपा के हिसाब से, लेकिन वो एक ही परिवार के 4 लोग उस परीक्षा में टॉप में और पास करते हैं। जो परीक्षार्थी हिंदी में अपने, हो सकता है उस परिवार में पढ़ाई का माहौल हो, अच्छे पढ़ने वाले हों। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब दाल में कुछ काला नहीं है तो नरोत्तम मिश्रा और भाजपा की सरकार क्यों नहीं खुद आके उस जांच को कंडक्ट कराती है? क्योंकि इस मध्य प्रदेश ने व्यापम में 58 स्टूडेंटों की शहादत को देखा है। अब मध्य प्रदेश का युवा, मध्य प्रदेश का स्टूडेंट अपने हितों के साथ अहित होते नहीं देख सकता, इसलिए मुखर होके अपनी बात को रोड पे और मीडिया के माध्यम से अपनी प्रकट कर रहा है। क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती। व्यापम 1, व्यापम 2 और ये व्यापम 3 की सीरीज, शिवराज जी ने तो व्यापम जो एक सीरीज बनी है उसके लिए कंटेंट इतना दे दिया है कि तीसरी सीरीज वो फिल्म मेकर बनाए और मध्य प्रदेश को देश में कलंकित करने का काम ये सरकार करवा रही है। और लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि आप तो पर्ची पर लिखकर नौकरियां देते थे, यहाँ तो विश्वसनीय एक संस्था परीक्षा करा रही है। इनको अपने पाप छुपाने के लिए कांग्रेस की चादर ओढ़ने की पुरानी आदत है। ये क्यों नहीं बोल रहे? आप 19 साल से सरकार में है, व्यापम की तीसरी सीरीज आ गई है, मध्य प्रदेश के युवाओं का हक मारा जा रहा है, अकाल मृत्यु के गर्त में चले गए। उस सीबीआई जांच का क्या हुआ? व्यापम 1 और 2 का, अब ये तीसरा हो गया, और वही भाजपा के विधायक के कॉलेज में। ठीक, जरा सर एक प्रवक्ता तो मंजरी जी, सिर्फ कांग्रेस पर आरोप लगाकर उनकी चादर ओढ़ने से इससे बचा नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं, मैंने पहले ही इस बात को स्पष्ट किया और माननीय गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया कि आप लिखित में शिकायत कीजिए और आपके बिंदुवार हर बात का जवाब दिया जाएगा। आप क्यों शिकायत करने में डर रहे हैं? आप लिखित में दीजिए ना आवेदन, आपकी शिकायत का जवाब दिया जाएगा। और वास्तव में ये बात सच है कि कांग्रेस की तो पर्ची पर नौकरी देने की, रुपए नोट पर ये लिख देते थे कि फलाने को नौकरी दी जाए, और इनके जमाने में इस तरीके से नौकरी दी जाती थी। भ्रष्टाचार का प्रमाण दे दीजिए, वल्लभ प्रमाण दे दीजिए,
प्रमाण दे दीजिए। अभी आप बिना प्रमाण के प्रमाण भी मिल जाएंगे, आप हमने तो कल प्रमाण दिए ना, लेकिन हमने तो आपने प्रमाण कौन से दिए, प्रमाण दे दिए? हमने आपने कौन से प्रमाण दे दिए? आप शायद वो कांग्रेस की प्रेस वार्ता को नहीं देखा, अरुण जी की वो प्रेस वार्ता को नहीं देखा, वो पीड़ित 3 बच्चे भी, वो पीड़ित बच्चे भी उस प्रेस वार्ता में थे। खड़ी हुई है। सोची समझी रणनीति के तहत भाजपा झूठ बोलो आग लगाओ पार्टी है, भाजपा झूठ बोलो आग लगाओ पार्टी है। हमारे मुखिया 32,000 घोषणाएं झूठी मध्य प्रदेश को दे चुके हैं। याद आ रही है विधानसभा सत्र के टाइम, आपको ये बात याद आई? पहले याद नहीं आई? तो विधानसभा सत्र से भागेंगे ना, करना था। अगर विधानसभा सत्र से भी भागेंगे तो ये हम मीडिया के माध्यम से उठाएंगे ना, हम ये मीडिया के माध्यम से उठाएंगे। मैं लौट रहा हूँ खान साहब, आपके पास भी लौट रहा हूँ, मंजरी जी आपके पास भी लौट रहा हूँ। के जवाब देके ये दुबे सरकार जी, भागने का यदि चुनावी साल है, पटवारी परीक्षा मुद्दा बनती है तो किसे नफा होगा, किसे नुकसान? ये परीक्षा का जो एक मुद्दा है, ये स्वाभाविक रूप से जो महंगाई बेरोजगारी और नौकरी का जो अभियान जो दो मुद्दे हैं उससे अपने आप ही जुड़ जाता है। तो इसलिए निश्चित तौर पर यदि इस पर ये मुद्दा बनाने की चुनाव में तो अभी 3 महीने करीब बाकी है, मुद्दा बनाना इस पर निर्भर होगा कि इसमें सत्यता कितनी है और कितने लोग इसमें साथ आ पाते हैं। दूसरी बात यह है कि परीक्षा में कुछ इसको लेकर कुछ बातें जो उठाई गई हैं वो काफी हद तक इसमें कुछ ये संयोग लगता है तो भी बड़ा अजीब लगता है, और अगर ये दुर्योग है तो भी अजीब है। तो सरकार पहले ही दिन, जब उसको 3-4 दिन से बात चल रही है, तो पहले दिन सरकार को उसमें जांच की बात कर देना चाहिए। जब उसमें सारी चीजें फेयर हुई हैं तो उसको जांच करा लेनी चाहिए सरकार, बजाय इसके कि धीरे धीरे वो मुद्दा बने। अगर मुद्दा बनेगा, निश्चित तौर पर जो मुद्दा बनाएगा कहीं ना कहीं उसको उन लोगों की सहानुभूति मिलेगी जो परीक्षा में अपीयर हुए थे या पास नहीं हुए। तो लेकिन आशीष जी, इससे पहले भी परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कॉलेज में परीक्षा होती है और मुद्दा बनता है, बाद में उसमें भी कुछ नहीं निकलता। अब 14 लाख लोग बैठेंगे तो सब तो पास हो नहीं सकते हैं, तो छात्रों का आरोप लगाना तो एक अलग बात हो जाती है। निश्चित तौर पर आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन यदि आरोप लग रहा है और ऐसे नाजुक वक्त में लग रहा है जब चुनाव आने वाले, अगर हम सियासी हैं तो इसमें सरकार को चाहिए कि आगे होकर जांच करा दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो 10 में से 7 टॉपर आए हैं एक ही परीक्षा केंद्र से, तो वो जो बात होती है उन 7-8 जो भी लोग हैं, 10 लोग हैं, जो भी है, जितना भी है, एक बड़ी या छोटी या एक शॉर्ट, एक प्रारंभिक जो भी जांच हो सकती है उसको करा के सियासी मुद्दा बनने से कांग्रेस को, भाजपा को बचने देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि परीक्षा को लेकर जब इस तरह की बातें कई बार उभर जाती हैं तो बेहतर ये होगा कि सरकार जब इतनी सारी नीतियां बनाती है तो एक सुविचारित और सुस्पष्ट परीक्षा नीति भी सरकार की होनी चाहिए। कोई किसी लेवल पे किस तरह की परीक्षा होगी, कौन होगी, हालांकि परीक्षा का तंत्र जो है बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक होता है, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज हो जानी चाहिए जिसमें किसी की भी उंगली उठे। एक और काफी दलों की उंगली जो उठती है, आरोप होते हैं, चलिए वो बात तो एक अलग मान लें, लेकिन आशीष जी, अब तो थर्ड पार्टी से परीक्षा करा रहे हैं तब भी सवाल उठ रहे हैं, सवाल तो कोई रोक नहीं सकता। नहीं, सवाल नहीं रोक सकता, लेकिन सवालों को रोकने के लिए जांच तो की जा सकती है। अगर कोई चीजें, अगर कोई चीज नहीं है तो उसको तत्काल खत्म कर देना चाहिए ना उस मामले को, क्योंकि चुनाव में एक समय पे इसके पहले भी काफी मुद्दे बने थे इस तरह के, और परीक्षा को लेकर ये बातें आई थी। आप सागर का जो बात कह रहे हो वो सही है, वो चीज भी सही है, और ग्वालियर की जो भी बात आई है उसमें भी उस विधायक का कहना सही है कि जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी होती है वो हमसे वो परीक्षा का हॉल और दूसरी चीजें मांगती है, वो सुविधाएं मांगती है, हम उसको देते हैं। लेकिन यदि ये एक संयोग बन रहा है तो संयोग को भी स्पष्ट कर दिया जाए, उसको जांच की तरह सामने ला दिया जाए, तो ये भी तो कम से कम एक संभव हो सकता है कि एक परिवार के सारे टॉपर्स लोग में अच्छा माहौल है वहां का, ऐसे सामने आ जाए वो। तो इसको तो मंजरी जी, इस संयोग को ही क्यों नहीं स्पष्ट कर देते हैं? युवाओं की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही कम से कम जांच करा लेते तो ये मुद्दा इतना तूल नहीं पकड़ता। आज प्रदर्शन नहीं होते रतलाम में, इंदौर में, भोपाल में, ना कांग्रेस के हाथ में ये गेंद जाती है आपकी। देखिए, पहले ही ये कहा जा चुका है कि आप शिकायत कीजिए, शिकायत करने से ये क्यों डर रहे हैं? शिकायत करें ना, लिखित में शिकायत करें, उसका लिखित में आपको जवाब मिलेगा। मुंह से तो आप कुछ भी कहते रहे, उससे तो क्या कांग्रेस की शिकायत का इंतजार ही क्यों करना अपन? जब आरोप लग रहे हैं सरकार पे तो जांच करके कमेटी बना के स्पष्ट कर दें। तो आरोप के जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं उस तरीके से जवाब भी दिया गया और बिंदुवार जवाब दिया गया।
जिस कंपनी पर ये आरोप लगा रहे हैं वो नीट की परीक्षा कराती है, देश की प्रतिष्ठित कंपनी है। ये कह रहे हैं कि हम तो इनके जमाने में अर्जुन सिंह जी के टाइम पर पर्ची पर लिखकर ये कहा जाता था कि सारे नियमों को शिथिल करते हुए इनको नौकरी दी जाए। ये स्पष्ट करे ना। तो अब तो अर्जुन सिंह के जमाने को बहुत टाइम हो गया ना, बहुत सारा नर्मदा जी में से पानी बह गया है। 78,000 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराई गई, 70 पालियों में परीक्षा कराई गई। और ये जो टॉपर्स हैं इन्होंने अलग अलग पालियों में एग्जाम दिया है, इस पर सवाल उठाने ही नहीं चाहिए। अब आप ये कहते हैं कि एक परीक्षा केंद्र से 7 लोग टॉपर हो गए, तो भाई मेरे घर में आज जो बच्चे हैं, मेरे घर ही प्रत्यक्ष उदाहरण है कि मेरे यहाँ के सारे बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो इसका क्या मतलब कि सबने भ्रष्टाचार की परीक्षा पास कर ली? खान साहब, ये तो वो कह रही है मेरे घर में ही गोल्ड मेडलिस्ट हैं अधिकांश, तो क्या सबने नकल की है? ये तो एक संयोगी है ना, माहौल है वहाँ। लेकिन आप चुनावी मकसद के लिए सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, सियासी मकसद साध रहे हैं, बेरोजगारों के कंधे पे बंदूक रखकर। इन्होंने अपने कार्यकाल में एक भी नौकरी नहीं दी, 15 महीने के शासनकाल में। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। एक भी नौकरी नहीं दी आपने, पर्चियों पर नौकरी देते थे। ठीक है मंजरी जी, जवाब आ जाने दीजिए। 1 लाख से अधिक नियुक्तियां कर रहे हैं, तो ये उसका जवाब नहीं दे पा रहे, ये पचा नहीं पा रहे हैं। तो कर लीजिए, फिर मैं जवाब दूं। जी खान साहब बोलिए। भाजपा की परेशानी ये है कि वो एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। जब विपक्ष का हम दायित्व निभा रहे हैं और वो 3 बच्चे उस पत्रकार वार्ता में जो पीड़ित थे वो बैठे थे और उन्होंने संदर्भ बाई बिंदु बाई जो प्रमाण भी दिए हैं मीडिया के समक्ष, अगर ये सरकार की नियत में खोट नहीं है और वो परिवार क्यों भागा भागा फिर रहा है जिसके 4 बच्चे टॉपर है, वो घर छोड़ के क्यों भाग रहा है? अगर इतना ही वो दूध के धुले हैं और इतनी पारदर्शिता से ये एग्जाम हुआ है, वो एनआरआई कॉलेज जो भाजपा के विधायक का है, तो वो प्रूफ कर दें। वो फिर से अगर उनके दाल में कोई खोट नहीं है, दाल काली नहीं है, जो विपक्ष। लेकिन खान साहब, ये तो आशीष जी भी कह रहे हैं ना, सिर्फ हाल और कॉलेज उपलब्ध कराया जाता है, उसमें परीक्षा में कोई लेना देना नहीं होता। वो एक एजेंसी रहती है जो परीक्षा कराती है। बिल्कुल, उन्होंने तो व्यवस्थाएं की है, उन्होंने परीक्षा थोड़ी कराई है, परीक्षा तो एजेंसी ने करवाई है। और एजेंसी भी जो है, जो भारत की प्रतिष्ठित एजेंसी है, उस पर भी आप इल्जाम लगा रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री जी तो कहते थे कि ढोल चलिए और बैंड बजाइए, यही नौकरी। इनको चुप कर लीजिए। मंजरी जी आ रहा है, उनका जवाब आ रहा है। जी खान साहब, उसी एजेंसी को ये काम क्यों सौंपा गया है जो ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट, क्योंकि नियत में खो। देखिए इनको आ जाने दीजिए मंजरी जी, उनकी बात आ जाए। ब्लैकलिस्टेड नहीं है। अरे आपको सुनने का भी धैर्य रखना चाहिए, आपको डिबेट करने का तरीका नहीं मालूम मैडम। आप तो कह रहे हैं ब्लैक लिस्टेड नहीं है वो कंपनी, नीट का एग्जाम कराती है। हाँ, नीट का कराती है और सब कराती थी, लेकिन आज की डेट में वो ब्लैक लिस्ट कंपनी है जिसको इन्होंने फिर से एग्जाम कराने का ठेका दिया। तो चोर चोर मोचेरे भाई, जो गलत कर रहा है उसी को आप उसकी चौकीदारी दे रहे हैं और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये तो साफ जाहिर है कि आप कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। व्यापक सीरीज आप मध्य प्रदेश में लागू कर दी है। आप भी रिपीट कर रहे हैं। लेकिन खान साहब, 14 लाख छात्र बैठे थे, आप सिर्फ 3 छात्रों को लेकर आए कि वो जो गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं। तथ्य उसमें सिर्फ दिए आपने कि हिंदी में हस्ताक्षर किए हैं, एक ही परिवार के 4 लोग टॉपर हैं, एक ही शहर से हैं, एक ही कॉलेज से हैं। ब्रजेश जी, अगर हम विपक्ष के नाते इतना डाटा ला के दे रहे हैं तो ये सरकार का दायित्व होता है कि ये परीक्षा में जो गड़बड़ घोटाला हुआ है और जो आपका पूर्व का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो साफ जाहिर होता है कि आप लोग मध्य प्रदेश के युवा हो, चाहे पटवारी हो, चाहे मेडिकल एग्जाम हो, सब में आप भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं किसी ऐसी एजेंसी से, हमको सरकार पे भी भरोसा नहीं है, आप पत्रकारों की, हमारी मांग है पत्रकारों की, पत्रकार लोकतंत्र का चौथा हिस्सा में पत्रकारों की एक निष्पक्ष समिति बनाइए और उससे जांच करा लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों ये सरकार डर रही है? चुनाव से पहले आप पे इतने आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, तो आप हर आरोप आप ही के कुर्ते पे क्यों आ रहा है? क्योंकि आप कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आपने मंजरी जी, तीसरे पक्ष से जांच कराने में क्या ऐतराज है? हमने पहले ही कहा, हमें कतई ऐतराज नहीं है। आप लिखित में शिकायत कीजिए।
कर लिखित दीजिए, में शिकायत पत्रकारों की एक कीजिए। समिति बना के आप सरकार लिखित में शिकायत क्यों करा नहीं ले कर जांच, रहे हैं? हमने आ तो जाएगा नहीं दूध का कहा। दूध और पानी का पानी। वो आ कह रहे हैं कि जाएगा। आपका ट्रैक हमने तो रिकॉर्ड पहले खराब है कहा। ना, हमने तो पिछली पहले घटनाओं कहा। के कारण आप पर शंका हो रही है। एक वजह ये भी है। शहादत का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। एक इसमें वरिष्ठ पत्रकार की भी शहादत झाबुआ में हुई है, बड़े चैनल के। सर वो तो ये सीबीआई सब जांच चीज में सहयोग स्पष्ट हो नहीं। गया सर, वो तो सीबीआई जांच में सब- स्पष्ट हो गया। सीबीआई जांच में क्लीन चिट मिल गई है कि एक्सीडेंट था। वही अरे सर, यही तो बात है कि जो एजेंसी है वो भी तो भाजपा की पिट्टू है। मतलब आप सीबीआई पे भी भरोसा नहीं है? मतलब बिल्कुल किसी नहीं पर है। इनका ईडी और भरोसा नहीं सीबीआई है। तो इनके बस तोते हैं। कांग्रेस- ईडी और सीबीआई तो ये इनको पीछे किसी पर लगाते भरोसा हैं। नहीं है। चुनाव ये जहां आते हैं उन झूठ के राज्यों में धुले ईडी हैं। और सीबीआई ये को झूठ के भेजते धुले हैं। हैं। ये कांग्रेस तो ही साफ झूठ के जाहिर धुले है हैं। ना बस कि ये इनको किसी पे भरोसा नहीं है, डराएंगे, किसी एजेंसी पे धमकाएंगे। भरोसा नहीं है। इनको किसी इससे भी एजेंसी पे अगर बाज भरोसा नहीं नहीं है, आएंगे किसी संस्था पे तो भरोसा आपका नहीं है। चरित्र हनन करेंगे, आपको आर्थिक बिल्कुल। लाभ करेंगे। और अगर आपने एक भाजपा का गमछा पहन लिया तो वही भ्रष्टाचारी भाजपा की वॉशिंग मशीन धुलकर। लेकिन उनसे गंगा खान का साहब, इसकी पवित्र क्या हो जाएगा। गारंटी है कि मीडिया की कमेटी जांच करेगी तो आप उस पर भरोसा कर लेंगे? जो जांच रिपोर्ट देखिए- आएगी, जब सीबीआई पे भरोसा नहीं है आपको, देखिए- स्टेट पुलिस पर, देखिए- एजेंसी पे भरोसा नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ है और हमें तो पूरा विश्वास है कि मीडिया सत्य के साथ लेकिन जांच आपके करेगा। नेताओं को नहीं है और ना? नहीं है, हमारी मांग है। कल अरुण जी ने, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने वही मांग रखी है कि हमको सरकार या सरकार की एजेंसियों पे नहीं है, मीडिया की, हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की एक कमेटी बनाई है। हम ठीक। उसके जो भी आशीष निर्णय जी, होंगे एक छोटा उसे सा स्वीकार कमेंट, करेंगे। सिर्फ जांच कराने से इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा? बिल्कुल। नहीं, हम उसके बाद वही कानूनी बार-बार कार्रवाई होना वही बात चाहिए। करी कि आप तो उसके मांग बाद करिए ना कानूनी कार्रवाई होना जांच, चाहिए। आप करिए। ठीक है लिखित में मंजूरी जी, शिकायत समय नहीं है, करके हम प्लीज। उसकी जांच भी कराएंगे। ठीक। दूसरी बात ये कह रहा है कि हिंदी में सिग्नेचर की है, कभी कहते हैं कि हजार वहां से सिलेक्ट। अरे मैडम, तथ्यों को देख लीजिए, डॉक्यूमेंटों को देख लीजिए, लिख पढ़ के बैठिया करिए। आप ऐसे ही हिंदुस्तान में मंजरी जी। हिंदी में साइन नहीं आएंगे तो कौन सी भाषा में ठीक। साइन देंगे? कौन सी अरे कौन आप- सी लैंग्वेज में sign आशीष देंगे? जी, आप जो ठीक है। तथ्य ही- मंजरी जी, आप जो खान तथ्य साहब बता प्लीज रहे हैं, तथ्य ही- मुझे फाइनल कमेंट्स ले लेने दीजिए। ठीक। आरोप प्रत्यारोप करते हैं, इससे मतलब थोड़ी कि आप कुछ ठीक। भी बोलेंगे हम कुछ भी मार लेंगे। आशीष जी, एक छोटा सा चुनावी कमेंट्स। टेंशन नहीं है आपका। चुनावी साल चल रहा है, यदि सरकार जांच भी मैडम, करा भरोसा लेती नहीं है तो चलेगा। क्या मामला यहीं खत्म हो जाएगा? पत्रकार महोदय को बोलने दीजिए, पत्रकार महोदय को बोलने दीजिए। आशीष जी, सरकार अगर जांच करा लेती है तो मैं मामला खत्म होगा या नहीं कहा अभी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन काफी हद तक इसमें शंकाओं का समाधान हो जाएगा। और ये मुद्दा जो है ये कहीं ना कहीं युवाओं से कनेक्ट होता है, तो इसलिए किसी भी तरह की शंका इसमें ना रह जाए। अगर एक सत्ताधारी पार्टी के दल के नाते सरकार चाहे तो इसको जो है इस मामले को तत्काल साफ कर सकती है और कांग्रेस को भी अपने आरोपों को लेकर बहुत सारी स्पष्टता मिल जाएगी। जो उसकी मांग है या उसकी जरूरत महसूस हो रही है, तो बजाय कि सरकार इस बात पे क्लीन चिट दे दी कुछ नहीं हुआ, जांच करा दें उसको। अगर कुछ नहीं हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, कुछ नहीं हुआ। और कुछ नहीं हुआ तो ये और अच्छा होगा कि जांच हो जाएगी और जो 60 टॉपर्स हुए आए हैं, एक ही परिवार के बहुत सारे लोग भी आ गए, तो उन सब की भी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी और वो भी संदेह से भरी हो जाएंगे। ठीक है। बहरहाल समय भी इजाज़त नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जांच कराने में हर्ज क्या है? यदि जांच से दूध का दूध और पानी का पानी होता है तो जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी 14 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। ये वो युवा हैं जो वोटर हैं। क्या इसी वजह से सियासत हो रही है? इसी वजह से परीक्षा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, या इसी वजह से जांच से बचा जा रहा है? लेकिन मामला तो है और तूल भी पकड़ेगा, क्योंकि चुनावी साल है। इसलिए इस पर भी सरकार को फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे और जांच कराकर स्थिति स्पष्ट करना होगी। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।